हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m lies at a distance r from the center of earth. The force of attraction between the particle and the earth is as a function of distance is Fr. देखिए बच्चों, ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस r और हमसे कुछ अलग अलग सिचुएशन पे फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसका वैल्यू क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक। अब पहली सिचुएशन में एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² फॉर आर इज लेस देन आर। बच्चों, ये जो आर है मीन्स हमसे पूछा गया है कहीं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू, ये है स्मॉल आर। तो फर्स्ट केस में आर इज लेस देन कैपिटल मीन्स इनसाइड की बात हो रही है, इनसाइड की बात हो रही है। इनसाइड में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर का क्यूब इंटू आर। ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से बच्चों जो एफ की वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r के क्यूब। और ये क्या दिया हुआ है? आर। ठीक है। और यहाँ से इसके अगर प्रोपोर्शनल की बात करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और यहाँ पे 1/r² मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड क्या बोला गया है? एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² और r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। देखिए बच्चों, क्या है ये सेकंड केस में? ये हमारा अर्थ और ये अर्थ का रेडियस r। और हमसे पूछा गया है कि अगर स्मॉल r बड़ा हुआ या फिर इक्वल हो मीन्स या तो सरफेस पे या तो सरफेस से बाहर। सरफेस के ऊपर बच्चों रहा तो फॉर r इज इक्वल टू r। ठीक। इसके लिए क्या होगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक। और अगर सरफेस के बाहर हुआ, सरफेस के बाहर इसको हम लिख सकते हैं जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। और अगर आउटसाइड हुआ आर इज ग्रेटर देन आर, ये हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये अगर आर की वैल्यू बड़ी हुई है, इक्वल हुई, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखते हैं क्या है। एफ आर इज प्रोपोर्शनल टू आर और आर इज लेस देन आर। बच्चों, ये तो हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है। प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर ये सही है तो ये नहीं सही होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड एंड थर्ड। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।